नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोहित चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। आज की चर्चा रहेगी हमारे ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ एक व्यापारिक संबंध बनते हुए। हमेशा अक्सर ये देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अमेरिका के साथ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो देश की कूटनीति और रही है वो एक अलग ही रही है, चाहे उनके अपने नाटो के सदस्यों के साथ है, भारत के साथ है या चाइना के साथ संबंध है। सभी पर उनको एक ऐसी नजर रखी है ताकि सभी हमारे इशारे पर कार्य करें। आज का विषय जो इसका विश्लेषण करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया कल तक चीन के खिलाफ सबसे सख्त देशों में गिना जाता था, वही ऑस्ट्रेलिया आज चीन से बातचीत, व्यापार, रिश्ते और सुधारने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्या यह डर है, क्या यह मजबूरी है या फिर बदलती हुई एक वैश्विक कूटनीति। अगर बात सच की कहें तो ये तीनों का ही एक मिश्रण नजर आता है कि उन्हें अपने आप से डर भी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की संप्रभुता पर भी वो हमला करे, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया। तो हमें ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की पृष्ठभूमि को समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया एक लंबे समय तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है। क्वाड, आकस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, हर जगह ऑस्ट्रेलिया चीन को काउंटर करने वाले खेमे में खड़ा दिखा। चीन से टकराव के कारण ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, ट्रैफिक और डिप्लोमेटिक कोल्डनेस का सामना भी करना पड़ा। हम सभी को ये जानकारी में है कि कहानी यहीं से उनकी शुरू होती है कि आखिर ये किस आगे के लिए रणनीति के लिए मजबूर कर रही है। इससे पूरे देश को ये प्रभावित हुआ कि हमारे ऑस्ट्रेलिया की इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को भी हमें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी, चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक व्यापारिक साझेदार भी है। यदि हम बात करें आयरन और कोल, नेचुरल गैस, वाइन, बेरली, इन सब का सबसे खड़ा जो यदि बात करें तो एक खरीदार केवल चीन है। जब चीन ने ऑस्ट्रेलियन सामान पर प्रतिबंध लगाए तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के पर बिल्कुल सीधा असर पड़ा। इसी प्रकार यहां ऑस्ट्रेलिया को यह एहसास हुआ कि सुरक्षा अमेरिका से मिल सकती है, लेकिन रोजी और रोटी चीन से जुड़ी है। यदि सुरक्षा की बात रहे तो अमेरिका के साथ है, और यदि रोजी रोटी की बात करें तो चीन के साथ जुड़ी है। यही डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एक कठोर सच निकलकर बाहर आता है कि हमेशा जब ये डिप्लोमेसी की बात रही, अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एंगल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जनता लंबे समय तक ट्रेड वॉर का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। किसान, एक्सपोर्टर और बिजनेस क्लास सरकार पर दबाव बना रहे थे कि चीन के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। ये लगातार ये सारे बात एक्सपोर्टर, बिजनेस और किसान की कहें तो सरकार पर पूरी तरीके से दबाव इस आधार पर बना रहे थे ताकि उनके रिश्तों में सुधार आए और सरकार बदले और फॉरेन पॉलिसी का ट्यून भी बदल गया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में डिप्लोमेसी अक्सर जनता की जेब से तय होती है। अगर जनता पर अगर इसका भार ज्यादा पड़ने लगता है तो वहां की सरकार पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इस ट्रायंगल को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इस बात से भलीभांति परिचित है कि वह अमेरिका को छोड़ भी नहीं सकता, और अगर यदि चीन की हम बात करें तो वो ये भी समझ चुका है कि उसे चीन के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत रखना पड़ेगा। वह अमेरिका के लिए चीन से पूर्ण टकराव की कीमत अकेले नहीं चुका सकता। इतना वो मजबूत एक ऐसा राष्ट्र नहीं है कि वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर सके। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने एक नया रास्ता चुना, और वो रास्ता चुनने के लिए सिक्योरिटी अलाइनमेंट विद यूएसए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद चाइना। इसे यदि हम कहना चाहें तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक हेडगिंग जिसके बारे में हम आपके सामने रख रहे हैं। यदि
उन विद्यार्थियों के यदि इस विषय पर चर्चा का विषय बनाते हैं तो ये शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जो आज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शब्द महत्वपूर्ण है। अगर चीन की भूमिका को अगर हम ये देखना चाहें कि अगर चीन क्या चाहता है तो चीन भी ये समझता है ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से धकेल देना उसके हित में नहीं होगा। अगर ऐसा कर दिया तो उन्हें व्यापार के क्षेत्र में भारी नुकसान होने के संकेत उन्हें नजर आते हैं। इसलिए चीन ने भी धीरे धीरे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटाने शुरू किए और डिप्लोमेटिक विजिट्स बढ़ाई और बातचीत का रास्ता उन्होंने खोला ताकि उनके बीच में ये रास्ता व्यापारिक बना रहे और ये पावर होती है डिप्लोमेसी की, जहां कन्फ्रंटेशन के बाद एक कॉन्सिलेशन आती है कि इस व्यापार में इसका क्या प्रभाव नजर आता है। जब हम इस व्यापार के लिए बात करें तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अब इंडो पैसिफिक का यदि बड़ा चित्र की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि इंडो पैसिफिक पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में बदल जाए। वे कभी नहीं चाहता कि ऐसे होने से अगर साउथ चाइना सी या ताइवान में तनाव बढ़ता है तो फिर सबसे पहले असर देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया पर भी इसका असर देखने को आपके सामने मिलेगा। अगर हम बात इस विषय पर जानने के लिए और देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे चाहता है कि वे चीन के साथ कम्युनिकेशन चैनल खुले रहें। जो हमारे बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन है ऑस्ट्रेलिया और हमारे चाइना के साथ, इतिहास यही बात सिखाता है कि जो देश बात करना बंद कर देते हैं वही सबसे पहले युद्ध में फंस जाते हैं। तो बात को लगातार उन्होंने जारी रखा और आज ऐसे वक्त पर उन्होंने चाइना का जाकर हाथ पकड़ा और वहां पर अपने साथ में जो व्यापारी मंडल के जो अध्यक्ष थे उन सभी सीओ को वहां अपने एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां चाइना के अंतर्गत उन्हें ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के चीन के प्रति जो नरम रुख, जो कोई कमजोरी नहीं है, यह एक रियलिज्म आधारित एक डिप्लोमेसी है, जहां उनका एक तहदिल के साथ स्वागत किया और उन्होंने ऐसे समझौतों पर उन्होंने किए ताकि उनके व्यापार में आगे बढ़ोतरी की जा सके। आज की दुनिया में कोई भी देश सिर्फ आइडियोलॉजी पर नहीं चल सकता। हर देश को उन्हें अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और स्टेबिलिटी, इन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये एक हर देश की एक पॉलिसी होती है कि हमें उनको ध्यान में रखकर अपने देश को आगे कैसे बढ़ाए। ऑस्ट्रेलिया यही करने की कोशिश लगातार कर रहा है। अपने यदि देश के उन लोगों के लिए वो लगातार ऐसा प्रयास कर रहा है ताकि उनके किसी भी सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचे और अपने देश का कैसे विकास करें। अब ऑस्ट्रेलिया इस बात को समझ चुका है कि भविष्य में एशिया में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसका रुख हम बदलता हुआ नजर आ रहा है और यदि टकराव से संवाद की ओर और नारेबाजी से संतुलन की ओर ये रुख देखने को जो मिला, और यही होती है एक आधुनिक कूटनीति की पहचान। तो इस प्रकार आप ये समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमारे यदि वर्ल्ड के पैमाने पे देखें उनके मापदंड में, तो आज अमेरिका का जो एक मित्र था वो आज चाइना के साथ संबंध और गहराई से बढ़ाता जा रहा है। और विश्व कूटनीति और चीन की रणनीति, और यदि हम बात उन तैयारी करने वाले विद्यार्थी को आसान और गहराई से समझाते हैं, तो इसी आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि आपके सामने जो ये प्रस्तुति दी, इसका विश्लेषण आपको निरंतर हम करते रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ये एक चर्चा का विषय निरंतर आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल यदि आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।